नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशन चैनल शिखर प्रजापति पर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, आज है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महापुरुष थे, एक महानायक थे। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्हें अपने अधिकारों के लिए कभी आवाज उठाने का अवसर नहीं मिला, जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए रोजमर्रा की जद्दोजहद जिनकी जिंदगी का सच था, उन सभी लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक संपूर्ण और बेहद जरूरी आवाज बनकर आए थे। बाबा भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतकों में एक प्रतिनिधि नाम है। वे एक प्रख्यात अर्थशास्त्री, कानूनविद, राजनेता तथा समाज सुधारक थे। अपने प्रगतिशील कृतित्व और रोशन व्यक्तित्व के कारण वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू, जिसका नाम अब डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया, मध्य प्रदेश, भारत में हुआ। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बचपन में वे भिवा, भीमराव के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज हम सब उन्हें बड़े आदर के साथ बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से पुकारते हैं। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली छात्र थे और उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां भी हासिल की थी। अर्थशास्त्र के साथ विधि एवं राजनीति विज्ञान में भी उन्होंने शोध कार्य किया। प्रारंभ में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे, वकालत भी की, लेकिन बाद में वे राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित होकर भारत की वास्तविक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। उस समय हिंदू पंथ में अनेक कुरीतियां, छुआछूत और ऊंच नीच की प्रथाएं प्रचलन में थी, जिसके लिए उन्होंने अथक संघर्ष किया। वे स्वयं दलित वर्ग से संबंधित थे। छुआछूत के दंश को, समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था, शूद्रों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार को उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही देखा जाना और भोगा था। उस भोगे हुए जीवन यथार्थ से उन्हें प्रत्येक प्रकार की सामाजिक असमानता के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा मिली। उनका मानना था कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक सक्रिय आंदोलन प्रारंभ किया और सार्वजनिक आंदोलन, सत्याग्रह और जुलूसों के माध्यम से पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने का प्रयास भी किया। वे निरंतर हिंदू समाज को सुधारने, समानता लाने का प्रयास करते रहे, लेकिन कुप्रथाओं की जड़ें इतनी गहरी थीं कि उनका समूल उन्मूलन उन्हें कठिन लगने लगा। एक बार तो वे गहरी हताशा में कहते हैं कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयास और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान ही नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने 3.85 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाते हुए वंचित दलित समुदाय को नवीन धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक मूल्यों, रीति रिवाजों की एक जीवंत परंपरा प्रदान की। उन्होंने भारतीय समाज व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धर्म का अर्थतंत्र, वंचित वर्ग के अधिकार, मजदूरों और कामगारों का हित, महिला अधिकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं सरकारी सेवा में दलित वर्ग के स्वाभाविक प्रतिनिधित्व के साथ ही शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान आदि मुद्दों पर सर्वाधिक तार्किक ढंग से सोचा विचारा और अपने निष्कर्षों को हमारे सामने रखा। वे एक बहुपठित और बहुज्ञ व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनका वैचारिक पक्ष न्यायोचित एवं मानवीय था। उनका संपूर्ण जीवन और वैचारिक भूमिका भारतीय समाज और चेतना में समरसता को स्थापित करने हेतु न्यायोचित परिवर्तन के लिए समर्पित रहा। भारतीय समाज व्यवस्था, आर्थिक तंत्र, राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं सभ्यता की उपलब्धियों तथा दुविधाओं के प्रति बाबा साहेब का समझ अतुलनीय है। अपनी इसी विशिष्ट प्रतिभा के चलते हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री भी बने। वे भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। उनके भारतीय संविधान के अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें भारतीय संविधान का पितामह भी कहा जाता है। दोस्तों, सन 1951 में उन्होंने भारत के वित्तीय कमीशन की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर की अंतिम पांडुलिपि द ब्रह्मा एंड हिज धम्म को पूरा करने के 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो गई। पर आज भी वे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जय भीम, एक महानायक के रूप में अमर हैं। गूगल द्वारा उनके 124वें जन्मदिन पर एक होम पेज डूडल भी आरंभ किया गया। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, हम शुरू से लेकर अंत तक भारतीय हैं और मैं चाहता हूं कि भारत का प्रत्येक मनुष्य भारतीय बने, अंत तक भारतीय रहे और भारतीय के अलावा कुछ न बने। ऐसे युग निर्माता के जन्मदिवस पर हम सभी भारतीयों के लिए उनका संदेश
शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। भारतीय संविधान में बहुमूल्य योगदान, इस देश को एक नई दिशा देने वाले बाबा साहेब समता, स्वतंत्रता और समरसता के सौंदर्य के स्वाभाविक प्रतीक पुरुष थे। उनके क्रांतिकारी विचार और निष्कर्ष उनके द्वारा खोजे और पाए गए प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है। इसलिए वर्तमान समय में भी उनके विचारों की प्रासंगिकता बनी हुई है, बल्कि यूं कहें कि और बढ़ गई है। तो दोस्तों, हमारे इन ग्रेट पर्सनैलिटी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए एक सैल्यूट तो दोस्तों बनता ही बनता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, साथ ही शेयर करें। हमारे इस मोटिवेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे इसी तरह के मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस लगातार मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।